पेड़ के नीचे बहुत सारी चींटियां सुरंग बना के रहती थी। उनकी रानी थी रानी चींटी, जो बड़ी शान से रहती। सारी चींटियां रानी चींटी का बहुत ध्यान रखती। एक दिन रानी चींटी अपनी सुरंग के बाहर घूम रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा सर पे टोपी लगाए खेल रहा है। रानी चींटी ने सारी चींटियों को आवाज दी और कहा कि उन्हें भी ऐसी ही सुंदर सी टोपी चाहिए। सारी चींटियां दर्जी के पास गई, लेकिन दर्जी ने इतनी छोटी टोपी बनाने से मना कर दिया। दर्जी की बात सुनकर रानी चींटी बहुत उदास हो गई। रानी चींटी को उदास देखकर सारी चींटियां भी परेशान थी। वो ऐसे दर्जी की तलाश कर रही थी जो रानी चींटी के लिए टोपी बना सके। रानी चींटी उदास होकर आईने के सामने बैठी रहती और सोचती, काश कोई मेरे लिए सुंदर सी टोपी बना देता। वहीं पास ही दूसरे बिल में एक चूहा रहता था। वो रानी चींटी की बात सुन लेता है। चूहा रानी चींटी के पास गया और बोला, चींटी बहन, तुम चिंता मत करो, मेरी चूहिया तुम्हारे लिए टोपी बना देगी। चूहे की बात सुनकर रानी चींटी बहुत खुश हुई। चूहिया ने अपनी पूंछ से रानी चींटी के सर का नाप लिया और एक बहुत सुंदर टोपी बना दी। रानी चींटी अब टोपी को देखकर बड़ी खुश थी। वो टोपी पहन कर इतरा रही थी। रानी चींटी बहुत खुश थी। रानी चींटी ने चूहे से कहा, आप दोनों ने मेरी इच्छा पूरी की। अगर मैं किसी समय आपके काम आ सकूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कुछ समय बाद गांव में बहुत तेज बारिश हो रही थी। चूहा, चूहिया और सारी चींटियां पेड़ के ऊपर चढ़ गई। तभी बारिश में नहाता हुआ एक हाथी उस पेड़ के नीचे से गुजरा। हाथी को देखकर चूहा तेज तेज हंसने लगा। चूहे को हंसता देख हाथी को बहुत गुस्सा आया। उसने तेज से पेड़ को हिलाना शुरू करा। चूहा और चूहिया पेड़ से नीचे गिर गए। दूर से चींटियां ये सब देख रही थी। जैसे ही हाथी ने अपने पैरों से चूहे को कुचलने की कोशिश की, सारी चींटियां हाथी के सूंड में घुस गई और इधर उधर काटने लगी। हाथी सब कुछ भूलकर इधर उधर हिलने लगा। इसी बीच चूहा और चूहिया वहां से भाग गए।